गरीब बहू के घर आया स्मार्ट टीवी। प्रिंसी पता है, मैंने तो कल संडे सारा दिन टीवी में डोरेमोन के एपिसोड देखे थे, बड़ा मजा आया। मैंने भी अपनी मम्मी डैडी के साथ पिक्चर देखी थी। पता है, टीवी देखने का सबसे ज्यादा मजा तो पॉपकॉर्न खाते हुए आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी थिएटर में बैठे हैं। प्रिंसी और रोमी को टीवी की बातें करते देख पिछले बेंच पर बैठे गरीब बच्चे बंटी और अंजू बड़े गौर से सुन रहे थे। तभी प्रिंसी उनका मजाक उड़ाती है। ये रोमी, देख देख, ये गरीब भाई बहन कैसे हमारी बातें सुन रहे हैं। ये दोनों गरीब चपड़गंजू और कर भी क्या सकते, इनके घर पर स्मार्ट टीवी जो नहीं होता। ये सुनकर दोनों बच्चे उदास होकर बस्ता लिए कड़ी धूप में पसीने में भीगे भीगे घर आते हैं, जहां उनकी गरीब माँ रीता चक्की में गेहूं पीस रही थी। अभी तो पूरा गेहूं भी नहीं पिसा, हाथ भी दुख गया। चक्की भी इतनी भारी है, जल्दी से चलती भी नहीं। अरे आ गए मेरे बच्चे, देखो। अरे तुम दोनों तो एकदम पसीने से भीग गए हो। रीता अपनी साड़ी के फटे आंचल से उनका पसीना पोंछती है। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ अभी देती हूँ। रीता दोनों बच्चों के आगे रोटी और अचार रख देती है। दोनों मन मारकर खाने लगते हैं। तभी बंटी खाना छोड़ देता है। क्या हुआ बंटी बेटा, तू खा क्यों नहीं रहा? माँ, हमारे घर में टीवी क्यों नहीं है? मेरा भी मन करता है बाकी बच्चों की तरह टीवी देख देख कर खाना खाने को। अपने भी घर में एक स्मार्ट टीवी खरीद लो ना। ये सुनकर रीता का मन व्यथा से भर जाता है। अब मैं अपने दोनों मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं कि इस वक्त घर का दाना पानी चलना भी मुहाल है। संतोष जी का रिक्शे का काम भी नहीं चल रहा। इतने में पसीने में तर संतोष अपने पूरा रिक्शा खींचते हुए घर आता है। अजी क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हैं। अरे क्या बताऊं रीता, आज 1 रुपया नहीं कमाया। इतनी धूप और गर्मी पड़ रही है कि कोई भी मेरे रिक्शे में नहीं बैठता। सारी सवारी आजकल बैटरी रिक्शा में बैठना पसंद करती है। तो आप भी एक बैटरी रिक्शा निकाल लो। कहाँ से ले लूं, 2 लाख दाम है उसका। ये तो बाबा की बदौलत है जो ये उनका रिक्शा खींचकर चल बन रहा है। सुनो, भूख लगी है, जल्दी से रोटी डाल दो। हर इंसान की तरह संतोष की भी इच्छा थी कि वह अपने माँ बीवी बच्चों को हर सुख में रख सके, मगर उसके हर दिन की सबसे बड़ी दुविधा थी 2 वक्त की रोटी कमाना और रहने के लिए एक झोपड़ी जिस पर टीन जड़ी हुई थी, जो गर्मी में खूब तपती थी। ऐसे में संतोष अपने बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी कहाँ से खरीदता? उसे मदद देने के लिए रीता भी कोठी में रोटी बनाने का काम करती थी। अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। अंजू, आज मेरा बर्थडे है तो तुम दोनों आ जाना। ये सुनकर दोनों का चेहरा खुशी से खिल गया। हाँ, तो मैं भी देखूंगा स्मार्ट टीवी होती कैसी है। शाम को अंजू और बंटी प्रिंसी के बड़े से घर में बर्थडे पार्टी में आते हैं, जहां उनकी नजर स्मार्ट टीवी पर ठहर सी गई। प्रिंसी खुद पर इतराई और कहा, ये देखो, ये है मेरा स्मार्ट टीवी और ये है इसका रिमोट। ये इसी से चलता है, इससे चैनल चेंज होता है। तभी नन्हा बंटी रिमोट उठाकर देखने लगा। देखो अंजू दीदी, ये स्मार्ट टीवी कितना बड़ा है। हाँ बंटी, क्योंकि स्मार्ट टीवी जो है। ये कहते हुए बंटी रिमोट को कसकर हाथों में लिए जमीन पर ही बैठकर टीवी देखने लगा। तभी प्रिंसी ने उसे डपट कर कहा, अरे ओ बंटी के बच्चे, चल उठ यहाँ, तेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। मेरे घर का महंगा कालीन गंदा हो गया। चल ला, दे मेरा रिमोट, मुझे वापस कर, वरना एक थप्पड़ लगा दूंगी। थोड़ी देर और देखने दो। प्रिंसी उस बेचारे को खींचकर थप्पड़ मार देती है और दोनों को भगा देती है। दीदी उसने मुझे मारा, कुतुक कुतुक के वाला। बंटी मेरे भाई चुप हो जा, चल घर चलते हैं। घर लौटने पर दोनों की लाल आंखें देखकर बूढ़ी सुलोचना ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? अंजू ने सारी बात बताई और कहा, दादी हमारे घर में स्मार्ट टीवी क्यों नहीं है? हम गरीब क्यों हैं कि हमारे घर में भी एक स्मार्ट टीवी होता तो हम भी कार्टून देखकर मजे से खाना खा पाते, और आप भी बाहर द्वार पर बैठकर बगल वाली अमीर सुवर्णा काकी के घर से रामायण की आवाज सुनकर नहीं रहती। दरवाजे पर खड़ा संतोष ये सुन लेता है, जिसे उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। तो इसीलिए अम्मा तुम ओट पर सांझ सवेरे बैठती हो?
तो क्या करूं बिटवा, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें कितना महंगा स्मार्ट टीवी हम कहां से खरीदेंगे, इसलिए आवाज सुनकर ही मन बहला लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गरीब सुलोचना के शब्दों में एक भारीपन था। तभी कुछ सोचकर संतोष बोला, बच्चों, बाबूजी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी स्मार्ट टीवी खरीद कर लाएंगे। रात में अपनी सास और बच्चों को सो जाने के बाद रीता ने कहा, अजी आपने माँ जी और बच्चों के मन में स्मार्ट टीवी लाने की उम्मीद तो जगा दी, मगर इतना महंगा स्मार्ट टीवी लेंगे कहाँ से? रीता, कल से मैं सवेरे 4-5 बजे ही रिक्शा लेकर निकल जाऊंगा। सुबह सुबह जो ही सवारी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत पैसे जोड़कर और कुछ की किश्त बनवाकर स्मार्ट टीवी ले आएंगे। पर दोनों को कहाँ पता था कि उनकी ये उम्मीद भी उनसे छिनने वाली है। रातों रात संतोष का रिक्शा चोरी हो गया। संतोष छाती पीटने लगा, हे भगवान, मेरा रिक्शा कैसे चोरी हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या होगा? तभी रीता ने हिम्मत बांधकर कहा, स्मार्ट टीवी खरीदना तो दूर, अब पेट चलाना भी मुश्किल हो गया। अजी चिंता मत करो, मेरा तो काम है ना। रीता काम पर चली गई, मगर उसका मन अभी चिंता में गले जा रहा था। तभी मालकिन नीरजा ने पूछा, क्या बात है रीता, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं नीरजा दीदी जी, बस घर की कुछ परेशानी है। रीता की मालकिन नीरजा स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और दिलदार थी, मगर उस गरीब बहू के मन में कहीं ना कहीं अमीरों को लेकर अलग छवि बसी थी। रीता रास्ते भर सोचते हुए घर आई। क्या मुझे दीदी जी को बता देना चाहिए था, मगर ये अमीर मालिक लोग कौन सा हमारे दुखों को जानकर हमारी मदद करते हैं, बस ताने ही तो देते हैं। मैं साफ सफाई और खाना बनाने का 1-2 घर और पकड़ लूंगी तो पैसे आने लगेंगे, तो मैं घर के लिए जल्दी स्मार्ट टीवी खरीद पाऊंगी। यही उम्मीद लिए वो गरीब बहू कई कोठियों में काम मांगने जाती है, मगर घमंड से भरे लोग उसके गरीब कपड़े और घिसी चप्पल और सूरत देखकर मना कर देते हैं, जिससे वह ढाबे पर कम पैसे में ही बर्तन धोने लग जाती है। मगर एक सुबह किसी ने उस गरीब बहू का दरवाजा खटखटाया। रीता ने दरवाजा खोलकर देखा कि दरवाजे पर एक नौजवान एक बड़े से बॉक्स के साथ खड़ा था। जी नमस्ते, ये आपके नाम से स्मार्ट टीवी आया है। अपने घर के लिए स्मार्ट टीवी देखकर रीता अचंभित हुई। भैया जी, हमने तो कोई स्मार्ट टीवी नहीं मंगाया। जी, पर आपका ही नाम लिखा है, किसी नीरजा के नाम से बिलिंग हुई है। ये सुनकर उस गरीब बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। आदमी ने स्मार्ट टीवी फिट कर दिया, जिसे देखकर बच्चों के साथ बूढ़ी सुलोचना के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अरे भैया जी, जरा सिखा तो दीजिए, ये स्मार्ट टीवी चलेगा कैसे? मुझे चलाना आता है बाबा। और जैसे ही अंजू ने टीवी चलाया तो मानो उस गरीब बहू की झोपड़ी उजियारे से भर गई। देखो 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 दादी, इस स्मार्ट टीवी में कितने बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं। हाँ लल्ला। अम्मा, अब तुम रामायण देख सकती हो अपने घर में। तभी खुशी भरे मन से सुलोचना ने कहा, बहू वो भुट्टे का दाना भून लिया जो अमीर लोग टीवी देखते वक्त खाते हैं ना। जी माँ जी। उस रोज रीता अपने परिवार को खुश देखकर बहुत खुश थी, मगर उसके घर की इन खुशियों का कारण उसकी मालकिन नीरजा भी थी। मैडम जी ने मुझ गरीब बहू के बच्चों के लिए इतना बड़ा उपहार भेजा है, मैं उन्हें क्या दूं? उन्हें मोतीचूर के लड्डू भाते हैं, वही बना देती हूँ। रीता अपने हाथ से लड्डू बनाकर नीरजा की बड़ी सी कोठी में आई और भराई आंखों से उसे देखकर कहा, मैडम जी, आपके लिए मोतीचूर के लड्डू, आपने मेरे घर के लिए स्मार्ट टीवी भेजा, आपको कैसे पता चला? रीता, एक मुंह से तुम मुझे दीदी कहती हो तो पता कैसे नहीं चलता? लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। काश हर अमीर का दिल आप जितने दिलदार होता, मैं थोड़े थोड़े करके टीवी के पैसे कटवा दूंगी। आखिरकार गरीब बहू के घर में बड़े संघर्ष के बाद स्मार्ट टीवी आ जाता है और दोनों पति पत्नी कमाकर परिवार चलाते हैं।